गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, आज जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो जो अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और आपकी जो बुक की लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे तो उस हिसाब से मैं बताऊँ ताकि आप समझ में ज़्यादा अच्छी रहेगा। एक एक लाइन को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, जो अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं आज जो वीडियो में करेंगे, और जो अपना टॉपिक चल रहा है वो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम। 22 नंबर जो चैप्टर आपकी आरबीसी की बुक के अंदर वो अपन डिस्कस करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। उसके अंदर जो अपन बात कर रहे थे वो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कशन यहाँ पर अपन जो आज के वीडियो लेक्चर उसके अंदर अपन कर रहे हैं। और एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन क्या क्या चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। माउथ डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, माउथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बक्कल कैविटी के अंदर अपन टीथ की स्ट्रक्चर भी अपने डिस्कस की थी, ठीक है, टीथ की स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने की थी, है ना। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और उसकी फिर अपने स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात है, क्राउन, नेक और जो रूट, 3 भाग में जो टीथ होता है डिवाइड होता है। फिर अपने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। डेंटिन से बना होता है, उसके बाद एक कवर होता है, उसको एनिमल बोलते हैं, ठीक है। और जो इमीडिएट पार्ट होता है वो सीमेंट के थ्रू बोन से जो होता है फिक्स होता है बोन के अंदर। तो ऐसे करके अपन ने जो टीथ की स्ट्रक्चर को प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था। तो यहाँ तक बक्कल कैविटी के अंदर अपन ने बात की थी, टीथ तक की बात हो गई थी, ये अपना हो गया, ये माउथ कैविटी होगी। आज जो अपन बात करेंगे फेरिंग्स की बात करेंगे। आज जो अपन जो बात या डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। अब फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है बच्चों, यहाँ से ध्यान देना आप, जो आज का अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं फेरिंग्स, इसके बारे में, ठीक है। फेरिंग्स की बात करें, इट इज द मिडिल पार्ट between the buccal cavity and the esophagus, ठीक है। देखो आपकी जो बुक के हिसाब से बात हो तो उस हिसाब से समझने की कोशिश करना। ये मैंने डायग्राम बनाए हैं, 2 डायग्राम बनाए हैं। ये जो मैंने आपको फेरिंग्स को समझाने के लिए बनाया है, और ये मैंने आपको ईसोफेगस जो अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसमें उसको समझाने के लिए बनाया। दोनों ही जो है डायग्राम ये आपकी बुक में नहीं है। आप इन हर में एक बार डायग्राम बनाना, फिर आपको कंफर्म करके आपकी फेयर कॉपी में डायग्राम बनाना, ताकि समझने के हिसाब से ज़्यादा ईजी रहता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस इज कॉल्ड द फेरिंग्स। ये भी बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, ठीक है, ये बक्कल कैविटी है, ये इसोफेगस आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये इसोफेगस है। देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द इसोफेगस, दिस इज द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी और इसोफेगस के जो बीच का ये भाग है, देखो ये रहा, ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द फेरिंग्स। बक्कल कैविटी, दिस इज द बक्कल कैविटी, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बक्कल कैविटी। दिस इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी और इसोफेगस के बीच का जो भाग है ये रहा, इसोफेगस के बीच का भाग ये रहा, दिस इज कॉल्ड द फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। नेक्स्ट लाइन आती है, फेरिंग इज द कॉमन पैसेज फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट लाइन दे रखी है वो नेक्स्ट लाइन क्या आती है, नेक्स्ट लाइन ये आती है कि फेरिंग्स मींस दैट द फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द ओरल कैविटी मींस डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है ये, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक ये बात आपके बता रही है। लेकिन एक चीज जो नहीं बता रही मैं बता देता हूं, फेरिंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नेजोफेरिंग्स मीन दिस इज नेजल पार्ट में जो फेरिंग्स का पार्ट होता है इसको नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स और बक्कल कैविटी के सामने का भाग होता है इसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और लेरिंगोफेरिंग्स जो लेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, जो नीचे इसोफेगस लेरिंग से जुड़ा हुआ, दिस इज कॉल्ड द लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, नेजोफेरिंग्स,
ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। फेरिंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 भाग में होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, तीनों पार्ट में डिवाइड होता है, जो आप देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स ये 3 भाग में क्या डिवाइड होता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन जो आपकी बुक में दे रखी है वो क्या दे रखी है बच्चों, पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स। अब पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। तो स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ पहले एक बार कि अपन स्ट्रक्चर, दिस इज नेजल चेंबर, जो अपने नाक का ऊपर वाला भाग होता है नेजल चेंबर, ठीक है। ये पैलेटाइन है, दिस इज हार्ड पैलेटाइन, दिस इज सॉफ्ट पैलेटाइन, दिस इज बक्कल कैविटी, ये है बक्कल कैविटी है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी है, दिस इज बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी, और ये बक्कल कैविटी, ये जो मैंने बनाई ये टंग है, ठीक है, टंग है, ठीक है, जीभ है, ये बक्कल कैविटी, ये देखो बक्कल कैविटी है, ये आपका सॉफ्ट पैलेटाइन है, ये हार्ड पैलेटाइन। सॉफ्ट पैलेटाइन, हार्ड पैलेटाइन, ऊपर का भाग हुआ नेजल चेंबर हो गया, और नीचे ये माउथ के थ्रू ये इंटर हो रहा है यहाँ पे, किसमें, ये क्या होगी, ये बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। और बक्कल कैविटी और नेजल चेंबर पीछे जो खुलते हैं इसमें, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है। ऊपर वाला जो नेजल फेरिंग्स है ये ओरोफेरिंग्स है, जो बक्कल कैविटी सामने होता है, और फिर नीचे वाला जो होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट, जिसके लेरिंगोफेरिंग्स। अब ये एक बात ये बताना चाहते हैं आगे, ये जो नेक्स्ट जो बात कह रहे हैं वो क्या, ध्यान से सुनना, कि ये कह रहा है पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स देयर आर 2 ओपनिंग। देखो यहाँ पर 2 ओपनिंग मैंने बना के रखी है, ठीक है। पोस्टीरियर टू द, ये है आपके एपिग्लोटिस है, जो बताऊंगा आपको क्या करता है, ठीक है, ये एपिग्लोटिस है, जो मैंने कलर कर दिया यहाँ पे, चलो, ठीक है। दिस इज 1 ओपनिंग, दिस इज सेकंड। पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स देयर आर 2 ओपनिंग। पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स की बात करते हैं, फेरिंग्स की बात करें, पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स देयर आर 2 ओपनिंग, वन इज गुलेट ओपनिंग फॉर द इसोफेगस एंड सेकंड द ग्लोटिस ओपनिंग फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रेकिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ओपनिंग होती है, एक तो गुलेट होती है और दूसरी क्या होती है, ग्लोटिस होती है। गुलेट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब, ठीक है, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो बात है इसमें आपके यहाँ पे बता रखी है कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ओपन टू ट्यूब लाइक इसोफेगल स्ट्रक्चर थ्रू द गुलेट, ठीक है। ये फेरिंग्स है, इस इसोफेगस में किसके थ्रू खुल रहा है, गुलेट के थ्रू खुल रहा है, ठीक है। फेरिंग्स ओपन टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसोफेगस थ्रू ए गुलेट, मतलब गुलेट जो था ये ओपनिंग है, ठीक है, 2 ओपनिंग पाई, उनमें से एक गुलेट है, ग्लोटिस है। ग्लोटिस द ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड द गुलेट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस। तो मींस क्या हो गया, फेरिंग्स ओपन इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसोफेगस, दैट इज कॉल्ड द इसोफेगस थ्रू ए गुलेट, थ्रू द गुलेट। तो आपकी बुक में जो बातें दे रखी है वो बात बच्चों अपन यहाँ तक डिस्कस करी है, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा बात है वो भी आपको याद रखनी है, और भी कुछ होगी वो अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये थी आपकी फेरिंग्स की बात। एक बार वापस सुन लो फेरिंग्स की बात। फेरिंग्स की बात, द मिडिल of the buccal cavity, the middle of the buccal cavity and the esophagus is called pharynx. Pharynx is the common passage for the respiratory and digestive system. The posterior to the pharynx there are 2 openings, one is gullet and second is glottis. The pharynx open into the tube like esophagus through a gullet. इस बात आपको ये अपने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, आपको मैंने बताया यहाँ पर डायग्राम्स के थ्रू, है ना, सारी चीजें यहाँ पे अपन डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया। तो ये हो गया अपना फेरिंग्स की बात होगी, है ना। इस फेरिंग्स के आप इस प्रकार से आप बता सकते हो, ठीक है। ये ओरोफेरिंग्स है, ये 3 पार्ट डिसाइड दिखाए मैंने, जो आपकी बुक में डायग्राम भी नहीं है, लेकिन आप इसको बनना। नेक्स्ट लाइन जो आपकी बुक में नहीं दे रखी है और हिंदी की बुक में दे रखी है, हिंदी मीडियम वाली बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, देयर इज ओपनिंग ऑफ ए यूस्टेकिन ट्यूब इन द फेरिंग्स। यूस्टेकिन ट्यूब क्या होती है, यूस्टेकिन ट्यूब, देखो ये यूस्टेकिन ट्यूब कहाँ पे, फेरिंग्स में ओपन होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है।
यूस्टेकियन ट्यूब ओपन, यूस्टेकियन ट्यूब कम फ्रॉम द मिडिल ईयर ओपन इनटू द फेरिंग्स, ऐसे अपन लिख सकते हैं। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान देना, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाली बुक में लिखा हुआ है, तो इसलिए अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यूस्टेकियन ट्यूब कम फ्रॉम द मिडिल ईयर ओपन इनटू द फेरिंग्स, ठीक है, याद रखना है। अब फेरिंग्स में क्यों ओपन होती है इसका बारे में सुन लो कि ईयर की बात करते हैं, ईयर अपन पढ़ेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसमें ईयर आएगा। ईयर की बात करें, ईयर में क्या तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर जिसके अंदर अपन बात करते हैं, जो थ्री वो बोन्स पाई जाती है, ठीक है, बोन्स पाई जाती है, जो ईयर बोन पाई जाती है वो पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या था, होलो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर एयर फिलअप रहती है। तो एयर से क्या होता है, जो ईयर ड्रम होता है उसका बैलेंस रहता है। मतलब क्या होता है, इधर मान लो बाहर एक्सटर्नल है, इधर इंटरनल है, तो बाहर से यदि प्रेशर ज्यादा होता है तो इंटरनल साइड में भी यूस्टेकियन ट्यूब थ्रू एयर इंटर करती है, प्रेशर मेंटेन करता है कि पर्दा फटता नहीं है, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होता पर्दे का, ईयर ड्रम का जो होता है, तो उससे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसका, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये बैलेंस को, जैसे ईयर के अंदर यदि कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो एयर क्या मुंह में आ जाएगी, जिससे क्या होता है बैलेंस वापस बराबर होता है। यदि कम होता है तो एयर उसमें, तो एक पर्दे के लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मिडिल ईयर में क्या होता है, एयर का प्रेशर डेवलप करने के लिए ये ट्यूब पाई जाती है। और ये कहाँ पे ओपन होती है बच्चों, ये यूस्टेकियन ट्यूब होती है, फेरिंग्स में आके ओपन होती है, जो आपकी बुक में नहीं देखी है, याद रखना एडवाइस में, तो आपको ये डिस्कस करना है, ये लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो अपना नेक्स्ट जो इसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ऑर्गन्स आती है वो आती है इसोफेगस है, ठीक है। इसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसोफेगस की बात करते हैं, मस्कुलर ट्यूब विच इज नियरली अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब होती है। अपन बात करते हैं इस प्रकार से, देखो ये इसोफेगस है, ठीक है, इसोफेगस यहाँ से चालू होती है और कहाँ पे, स्टोमक तक एक्सटेंड करती है, मतलब स्टोमक में जाके नीचे बात करें तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से स्टोमक में जाके खुलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब लाइक नियरली अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी होती है 25, आपके 30 सेंटीमीटर देते हैं आपके अंदर, तो ध्यान देना 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, नियरली अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं द वॉल ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम द, अब वॉल ऑफ द इसोफेगस, इसमें आपकी बुक में थोड़ा अंदर से बाहर बताएगा, मैं बाहर से अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे ये मान लो इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब इसका यदि टीएस काटते हैं, सेक्शन काटते हैं, तो इस प्रकार से दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी ट्यूब, इसको काटेंगे, कोई पाइप इसको काटेंगे, उसको टीएस काटेंगे, ऐसे दिखेगी। तो इसकी मैं लेयरिंग बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से इसकी लेयरिंग होती है, ठीक है, इस प्रकार से ये इंटरनल लुमेन है इसका। तो ये जो इसकी जो वाल है, ये वाल होती है, ये कैसे बनी होती है, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाल है, ये कैसे बनी है, इसकी ध्यान देना बच्चों। तो वाल की बात करें तो वाल है, ठीक है, ये 4 लेयर से बनती होती है। मैं आपको एक्सटर्नल टू इंटरनल बता रहा हूँ, एक्सटर्नल आउटसाइड टू द लुमेन की तरफ बता रहा हूँ, फ्रॉम द आउटसाइड टू लुमेन, ठीक है। मैं आउटसाइड से यहाँ से बता रहा हूँ आपको अंदर की तरफ, ठीक है। बुक्स में अंदर आपको उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने हिसाब से पहले ये आउटर टू इनर साइड बता रहा हूँ। तो ये 4 लेयर बनी होती है। तो वॉल ऑफ द इसोफेगस मेड अप ऑफ द 4 लेयर, कितनी लेयर से बनी होती है, 4 लेयर से बनी। सबसे पहले चारों लेयरों के नाम याद करेंगे अपन, ठीक है। देखो सबसे बाहर वाली होती है ट्यूनिका आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ट्यूनिका आइडेंटिटी होती है जो पेरिटोनियम से बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, पेरिटोनियम से बनी होती है। प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है। और सबसे बाहर की लाइन है वो क्या है, ट्यूनिका आइडेंटिटी है, ठीक है। सबसे बाहर की यदि डायग्राम में बताऊंगा जब आपको नहीं, तो सबसे पहले आपको नाम याद हो। फिर दूसरी लेयर मस्कुलर लेयर है, दूसरी लेयर कौन सी है बच्चों, मस्कुलर लेयर है। तीसरी लेयर है सब म्यूकोसा है, चौथी कौन सी, म्यूकोसा। सबसे इंटरनल होती है वो कौन सी, म्यूकोसा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये देखो इस प्रकार से, ये कौन सी होगी आपके, ये ट्यूनिका आइडेंटिटी होगी, इसके अंदर कोई भी लेयर पाई जाएगी, ये मस्कुलर लेयर होगी, ठीक है। तीसरी लेयर कोई सब म्यूकोसा होगी, और चौथी लेयर जो होगी आपके ये इस प्रकार से ये चौथी जो लेयर होती है ये हो जाएगी आपके, सबसे अंदर वाली लेयर हो जाएगी, ये म्यूकोसा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी लेयरिंग होती है। अब 1 बाय 1 अपन इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं,
ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्यूनिका एडवेंटिटिया की। ट्यूनिका एडवेंटिटिया की बात करें तो ट्यूनिका एडवेंटिटिया इज द एक्सटर्नल लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है, और एक्चुअली इट इज द पेरिटोनियम। ठीक है, तो ट्यूनिका एडवेंटिटिया दिस इज द एक्सटर्नल लेयर। देखो ये सबसे बाहर अपन ने सेक्शन काटा है इस प्रकार से, ये थी, ये लुमेन था, ये लुमेन था, इसका यहाँ से मैं सेक्शन काट के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसका यहाँ से टुकड़ा है ये। तो ट्यूनिका एडवेंटिटिया सबसे एक्सटर्नल लेयर है, और इट इज मेड ऑफ इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज एक्चुअली विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम क्या होती है, जो अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कवर करती है ना। जो बॉडी कैविटी के अंदर, जो बॉडी वॉल के अंदर, बॉडी कैविटी की बात करते हैं, जो बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कवरिंग करते हैं, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो दिस इज विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम मेड अप ऑफ फाइब्रस इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किससे बनी होती है? इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, ये किसी होती है? ये एक्चुअली ट्यूनिका एडवेंटिटिया, दिस इज द ट्यूनिका एडवेंटिटिया एक्सटर्नल लेयर। इट इज द विसरल पेरिटोनियम एंड मेड अप ऑफ द इलास्टिक लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट कनेक्ट द इसोफेगस टू नेबरिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर्स। जो इसके आसपास के स्ट्रक्चर है उसको जोड़ के भी रखती है। ठीक है, तो इससे जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वो इसको जोड़ के भी रखते हैं। दूसरी लेयर आती है बच्चों, मस्कुलर लेयर आती है। देखो दूसरी लेयर है, ये है मस्कुलर लेयर। देखो ये दूसरी लेयर, इसके नीचे ये है मस्कुलर लेयर। याद रखना, मस्कुलर लेयर आल्सो कंपोज टू लेयर। आउटर लेयर, आउटर ये एक्सटर्नल जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो फाइबर्स होते हैं उससे बनी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, मसल एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होती है। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब क्या होगा कि इस प्रकार से यदि अपन ये ट्यूब है तो इसमें इस प्रकार से कोई मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, तो उनको सेक्शन काटूंगा तो ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, ऐसे दिखेंगे। देखो इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब ऐसे लंबाई में जो फाइबर्स पाए। कुछ इसमें दूसरे जो होते हैं इंटरनल जो सर्कुलर मसल्स लेयर होती है वो इस प्रकार से होती है। तो मस्कुलर लेयर में दो लेयर होती है, एक तो होती है बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, तो इस पर लॉन्गिट्यूडनल का सेक्शन काटेंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटर्नल जो होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, और इंटरनल लेयर होती है उसमें सर्कुलर पाए जाते हैं। सर्कुलर को ऐसे काटेंगे, सर्कुलर इस प्रकार से दिखेगी। तो ये दूसरी जो लेयर होती है, पहली होगी ट्यूनिका एडवेंटिटिया, दूसरी होती है मस्कुलर लेयर होती है। मस्कुलर लेयर में होती है इट कंपोज ऑफ द टू सब लेयर। आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर मेड अप ऑफ द longitudinal muscular fiber, and inner layer is made up of the circular muscles fiber। ठीक है, इससे बनी हुई होती है। ठीक, ये मजबूत लेयर होती है। इसके बाद तीसरी लेयर बात करते हैं सब म्यूकोसा। ठीक है, तीसरी जो लेयर होती है ये सब म्यूकोसा। इसके अंदर देखो ये जो तीसरी लेयर है ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर, कनेक्टिव टिश्यू मींस इट कंटेन, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इट कंटेन ब्लड वेसल्स, lymph vessel, nerve supply, and collagen fiber and elastic fiber and mucosa gland. These are found in the submucosa layer. ठीक है, because mucosa layer is made up of the connective tissue. The connective tissue contain blood vessels, lymphatic vessels, nerve supply fibers, collagen fibers, elastic fibers, and
म्यूकोसा ग्लैंड, दीज आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा लेयर। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा था, म्यूकोसा इज द थिक फाइब्रस लूज फाइब्रस लेयर कनेक्टिंग द म्यूकोसा टू द मस्कुलर। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक में ये लाइन दे रखी है, चलो ये ठीक है, करेक्टरिस्टिक ये आपको लिखना है, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक हिंदी वाली बुक में दिया हुआ सारी सारी चीजें। तो म्यूकोसा इज द लेयर विच कनेक्ट द म्यूकोसा टू द मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये किससे जोड़ती है, आपके इसमें जोड़ती है। फिर आपके टुगेदर द म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा, जो अपन बात करेंगे म्यूकोसा की बात करेंगे, अंदर वाला जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द म्यूकोसा। ठीक है, एंड म्यूकोसा इज कंप्राइज्ड ऑफ मस्कुलर म्यूकोसा एंड लेमिना प्रोपेरिया एंड इंटरनली इट कवर्ड विद द स्क्यूमोस स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोस एपिथेलियम, है ना। जो अंदर की तरफ ये किससे बनी होती है, अपन म्यूकोसा की बात करें, म्यूकोसा के स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द esophagus is the innermost layer of the esophagus made up of the stratified squamous epithelium। ठीक है, it comprise mucosa muscularis mucosa and lamina propria, मतलब ये इसमें दो और परतें पाई जाती है इसमें। ये कवर तो किससे होती है, अंदर की तरफ देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम जो लुमेन अंदर साइड से होता है इसका, वो किससे कवर होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम से कवर होती है। इसके जो स्तर होता है, अंदर का जो स्तर होता है, अंदर की जो कवरिंग होती है वो तो किससे होती है, और म्यूकोसा लेयर के अंदर की जो कवरिंग होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम से होती है। और इस म्यूकोसा लेयर आर जो कंप्रोमाइज मस्कुलस म्यूकोसा एंड लेमिना प्रोपेरिया, जो आपकी बुक पे तो नहीं देखा लेकिन मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से आपके होता है इसमें। और ये क्या होते हैं जो इसमें देख के, हालांकि मैंने तो ये फोल्ड है छोटे बनाए थोड़े से, लेकिन ये क्या होते हैं, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा टुगेदर फॉर्म द फोल्ड्स। टुगेदर द म्यूकोसा एंड म्यूकोसा फॉर्म द लॉन्गिट्यूडल फोर्स। जो लॉन्गिट्यूडल ये फोर्स होते हैं, ये फोर्स होते हैं, ये दोनों ही मिलकर बनाती है। इस प्रकार से इंटरनल लेयर है म्यूकोसा, इट इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। ठीक है, ये कवर्ड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम एंड इट कंप्रोमाइज टू लेयर स्लेस्मिक पेस, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड द लेमिना प्रोपेरिया। इससे ये बनी हुई थी, आपकी बुक में तो नहीं लिखी लेकिन आपको ये ध्यान करके लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अब बात आती है नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं द मिडिल थर्ड इज ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड अपर थर्ड पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड। अभी ये बता रहा है इसोफेगस का जो अपर थर्ड पार्ट है, ठीक है, अपर 1/3 होता है, द अपर थर्ड ऑफ द इसोफेगस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूपोज मसल्स, स्ट्रेटिफाइड मसल्स में वॉलेंट्री मसल्स होती है। उसके बाद बता रहा है मिडिल थर्ड इज ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड स्मूथ इनवॉलेंट्री, मतलब स्ट्रेटिफाइड और जो इनवॉलेंट्री दोनों से बना होता है। एंड द लोअर थर्ड कंसिस्ट ओनली स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जो इसोफेगस की बात करें तो ऊपर वाला जो थर्ड होता है, थर्ड पार्ट होता है, इसका भाग होता है, तो ठीक है, वो किसी स्ट्रेटिफाइड मसल से बना है, मसल से बना होता है, जो क्या होती है वॉलेंट्री होती है। इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है इसका, वो स्ट्रेटिफाइड और स्मूथ मसल दोनों से, इनवॉलेंट्री दोनों से बना होता है। और तीसरा जो नीचे का सबसे नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। इसोफेगस क्या होती है, इसोफेगस के अंदर क्या होती है, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट पाई जाती है। पेरिस्टलिसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से कर्मानुचन गति करना। ठीक है, ये ट्यूब के अंदर इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टल मूवमेंट। बाय दिस मूवमेंट द दिस इसोफेगस सेंड द फूड टू द स्टोमक। इससे क्या होता है, इस पेरिस्टल मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो फूड होता है वो यहाँ से इसोफेगस से स्टोमक के अंदर चला जाता है। ठीक है, एंड द ग्लोटिस, फिर आता है नेक्स्ट है एंट्री ऑफ द फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रिवेंटेड बाय द एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस, देखो ये एपिग्लोटिस ब्रेक किया था ना मैंने, ये आपका ये किसका ग्लोटिस है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब का जो ओपनिंग है, और ये इसोफेगस का ओपनिंग दिस ग्लोट। तो जब भोजन आता है तो ये क्या होता है, ग्लोटिस क्या करता है, जैसे मैंने उंगली उतरी इस प्रकार से, तो इट्स क्लोज द ग्लोटिस। ठीक है, सो दैट फूड गोज टू द इसोफेगस। तो अपन क्या सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भोजन एंट्री से रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के क्या बोलते हैं यहाँ पर, एपिग्लोटिस पर। एपिग्लोटिस प्रिवेंट द फूड इंटर टू द ग्लोटिस। ठीक है, इसको प्रिवेंट करता है भोजन को किसमें, ग्लोटिस में प्रवेश करने के लिए। इस प्रकार से अपन बातें कर सकते हैं। ये अपनी बात थी
तो इसमें अपर, जैसे मैंने एक जैसे इसमें है कि ये याद रखना, अपर थर्ड होता है जो इसोफेगस का, वो किससे बना होता है, स्टेटेड मसल्स होते हैं, वॉलेटरी मसल्स होती है, इससे बना होता है। स्टेटेड जो मसल्स होती है, स्टेटेड मसल्स है, उससे बना होता है। जो सेकेंड जो थर्ड होता है वो किससे बना होता है, स्टेटेड और स्मूथ मसल दोनों से बना होता है। स्टेटेड प्लस स्मूथ मसल दोनों से बना होता है। तो लास्ट का जो होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है, जो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। और फिर ये किससे कनेक्ट हो जाती है, इसोफेगस से किससे कनेक्ट हो जाती है बच्चों, स्टोमक से कनेक्ट होती है। इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो के अंदर अपन जो बात की है इसोफेगस के बारे में बात की, और साथ ही साथ लगभग जो चीज़ें डिस्कस की, कोई चीज़ रह गई है तो अपने बाद में और डिस्कशन कर लेंगे, जब आप जब इसको मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।